अमेरिका और भारत इतने विशाल और आबादी वाले देश हैं। शायद जितना इन दोनों की पॉपुलेशन में फर्क है, उससे ज्यादा इनमें कल्चरल डिफरेंसेस हैं। जहां हमारे दिल्ली के लड़कों की फेवरेट गाली, वही कैलिफोर्निया के लड़कों की। जहां हमारे यूपी के लड़के जितना ओपनली गुटखा खाते हैं, वही शायद वहां के लड़के उतना ओपनली बियर पीते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट हमारे और अंग्रेजों के बीच कल्चरल डिफरेंसेस को। हालांकि जाति के आधार पर भेदभाव इंडिया में अब इलीगल है, फिर भी प्राचीन हिंदू समाज में इसकी अब भी अच्छी पकड़ है। सोशल मोबिलिटी में इंप्रूवमेंट आया है, बट पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों की शादी अपनी कास्ट में करना ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी कास्ट के बाहर शादी करने को नॉर्मल नहीं माना जाता है। हालांकि बिजनेस, एजुकेशन एंड फ्रेंडशिप में कास्ट सिस्टम की काफी कमी देखी गई है, लेकिन अमेरिका में कास्ट सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं है। बस जिसकी जहां नजर मिल गई वो ही अपनी फ्यूचर वाइफ। एक भारतीय के लिए एक फैंसी चीजें उनके परिवार के लिए स्टेटस लाती है, एक अमेरिकी के लिए ये पर्सनल सक्सेस का साइन है। अमेरिका में लोग फैमिली के साथ कम ही रहते हैं। फैमिली से मेरा मतलब पेरेंट्स या सिबलिंग्स हैं। वहां पर बच्चे 16 साल के होने के बाद मोस्टली घर छोड़ देते हैं। लोग अपने परिवार से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। वहां पर इसे प्राइवेसी का साइन माना जाता है। इंडिया में मोस्टली फैमिलीज ऐसी हैं जहां ससुराल वाले अक्सर आते हैं बिना अपॉइंटमेंट के। बच्चे शादी होने तक या उसके बाद भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिलीज होना एबनॉर्मल नहीं है, बल्कि प्यार और रेस्पेक्ट का साइन है। अमेरिकी मोस्टली गोल ओरिएंटेड होते हैं, जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। आमतौर पर ये एफिशिएंट टीम वर्क और जिम्मेदारी सौंपकर हासिल किया जाता है, जिसमें हर आदमी अपने खुद के निर्णयों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में हायरार्की पर अधिक बल दिया जाता है। हायरार्की के निचले स्तर के व्यक्तियों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, और ये रीजन दिया जा सकता है कि सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले अपने स्वयं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की संभावना रखते हैं। अमेरिकी भारतीय इस सिस्टम को इनसफिशिएंट मानते हैं। भारत में डिसीजन परिवार का बड़ा या कंपनी का लीडर लेता है। बड़े लोगों का सम्मान किया जाता है और उन्हें औपचारिक रूप से आदर दिया जाता है। भारतीयों को स्वतंत्र रूप से सोचने के बजाय दिशा के लिए फैमिली और ग्रुप पर निर्भर होने के लिए कहा जाता है। अमेरिका में इसका अपोजिट है। इंडिविजुअल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे खुद अपना बचाव करें और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करें। बड़े लोगों को उनकी उम्र के कारण नहीं, बल्कि उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। अमेरिकी अपने कंपनी के बॉस से खुलकर सवाल करते हैं और उनसे डिबेट करते हैं, जबकि भारत में इसे डिसरिस्पेक्टफुल और रूड माना जाता है। अमेरिकी इंपेशेंट होते हैं। बिजनेस में टाइट डेडलाइंस होती है। इसे हासिल करने के लिए लोग लंबे समय तक काम करते हैं। भारत में बड़े शहरों को छोड़कर जीवन धीमी गति से चलता है। मोस्टली हर काम टालकर करते हैं, जबकि अमेरिकन्स टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। भारतीयों के लिए संबंध बनाना इंपॉर्टेंट है। एक इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप होने से दूसरे कोलीग्स से अच्छे से कम्युनिकेशन हो सकता है। यूएस में बिजनेस बहुत अधिक टास्क फोकस्ड है। छोटी सी बात को समय की बर्बादी माना जाता है, जो भारतीयों को रूड लग सकता है। अमेरिका और भारत के बीच कल्चरल डिफरेंसेस को समझने में गलतफहमी का खतरा पैदा हो सकता है। भारतीयों को अमेरिकी बोरिंग और रूखे लग सकते हैं, जबकि अमेरिकी इंडियन कोलीग्स को समय बर्बाद करने वाले मानते हैं। भारतीय संस्कृति धर्म में डूबी हुई है। बिलीफ्स और स्पिरिचुअल वैल्यूज को बिजनेस में खुले तौर पर लाना असामान्य नहीं है। कई अमेरिकी धार्मिक हैं, लेकिन वर्कप्लेस पर बिल्कुल नहीं। बिजनेस से वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। भारतीयों के पास चेहरा पढ़ने की एक मजबूत भावना है और इसे वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की तरह यूज करते हैं। किसी को स्पष्ट रूप से नहीं कहना असभ्य माना जाता है।
क्योंकि इससे उनका अपमान होता है। अपने कोवर्कर्स के सामने किसी व्यक्ति की क्रिटिसाइजिंग करना गलत माना जाता है। इसके बजाय प्राइवेट तौर पर फीडबैक दी जानी चाहिए। अमेरिकी कल्चर में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। सबऑर्डिनेट्स पर सबके सामने चिल्लाना गलत नहीं माना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव रूप में देखा जाता है। फीडबैक सबके सामने दिया जाता है, जबकि भारत में नेगेटिव फीडबैक को प्राइवेट तौर पर देना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे अमेरिका और इंडिया के कल्चरल डिफरेंसेस। दोनों के कल्चर एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हैं और दोनों का कल्चर अपनी नजर में सबसे अच्छा है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें उनके कौन से कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए या उन्हें हमारे कौन से कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।